चर्चा हो रही है, तो क्या कर जो रंग, भगवा रंग हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, देखिए आपने बेशर्म रंग के दृश्य देखे होंगे। गाना काफ़ी वायरल हुआ है और हिंदुओं का बस एक ही प्रश्न है पठान के मेकर से, और वो प्रश्न ये है, अपने फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? क्या ये ज़रूरी था कि बेशर्म रंग गाने में आप भगवा रंग का इस्तेमाल करें? क्या ये ज़रूरी था? नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम था कि ऐसा करने से गाना विवादित होगा, सुर्खियों में आएगा, खूब चर्चा बटोरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज आपके इस गाने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी का नया तरीका है? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर जो रंग, भगवा रंग हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक है, आप उस गाने को, उस रंग को दर्शा रहे हो एक ऐसे गाने में जिसका नाम आपने रखा बेशर्म रंग। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सही नहीं होगा? ये कहना सही नहीं होगा कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया? मेरे ख्याल से ये उचित होगा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसा काम किसी दूसरे मजहब के खिलाफ करते, अगर आप किसी दूसरे मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाते, तो आपको क्या पता है उसका अंजाम क्या होता? आपको पता होगा, सर तन से जुदा, यही तो किया जाता है ना। इसलिए आपने ऐसा ना करके हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना ज्यादा आसान सोचा, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से वोक कम्युनिटी को अब जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है और अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। इनफ इज इनफ। आप तत्काल अपने गाने से, जिसका नाम है बेशर्म रंग, उन दृश्यों को हटाएं जिसमें भगवा रंग को दर्शाया गया है। उसके बाद आप इसे रिलीज करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, क्योंकि कोई फिल्म किसी धर्म की आस्था से बढ़कर नहीं होती, कोई फिल्म किसी देश से बढ़कर नहीं होती है। आप भगवा रंग की बिकिनी पहने, भगवा रंग की साड़ी पहने, आप गाएं, नाचें, कूदें, झूमें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप भगवा रंग को ऐसे गाने में दर्शाते हैं जिसका नाम आपने खुद रखा बेशर्म रंग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वोक कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो संतरे का रंग है। ये क्या बात हुई? कल के दिन अगर हम हरे रंग का अपमान करके ये बोलें, अरे ये तो तोते का रंग है, तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे? हमें इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। हरा रंग और केसर रंग, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं, और
भगवा रंग के क्या मायने हैं ये हम सब जानते हैं। हिंदुओं के लिए भगवा रंग आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। और ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आप भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे गाने में जिसका नाम है बेशर्म रंग, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित है। मेरा निवेदन है शाहरुख खान जी से कि वो इस देश में तनाव पैदा ना करें। कानून व्यवस्था की जो ये है समस्या, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे अगर भगवान ना चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्यों तनाव पैदा किया जा रहा है भारत देश में? क्या मिलेगा? सुर्खियां पाने के लिए, हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए? ये क्या बात हुई? मैं खंडन करती हूँ इस तरह की सोच को, इस तरह की पीआर एक्टिविटी को मैं खंडन करती हूँ। उलेमा बोर्ड के जो चीफ हैं काजी अली जी, उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि वो पठान फिल्म का विरोध करते हैं और बहुत जल्द वो एक एफआईआर दर्ज करेंगे, एक शिकायत दर्ज करेंगे फिल्म पठान के ख़िलाफ़। और वो चाहेंगे कि पुलिस तत्काल एक एफआईआर दर्ज करे उनकी शिकायत के आधार पर। और वो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम पर करें, पठानों को बदनाम ना करें, क्योंकि पठान, एक सच्चा पठान कभी भी किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता है। एक सच्चा पठान सभी धर्मों का आदर करता है। ये जो गाना है ये पठान की सभ्यता के ख़िलाफ़। हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने कोलकाता में ये कहा कि सोशल मीडिया एक बहुत ही नेगेटिव, टॉक्सिक जगह बन गई है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, और कहा कि अब सिनेमा की दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि वो फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर असल ज़िंदगी में आकर देखें कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। उदयपुर के एक हिंदू दर्जी की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। गुजरात के किशन भरवाड जो एक गाय प्रेमी थे, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। कर्नाटक के प्रवीण नेटारू और हर्षा जो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन के पक्ष में हिजाब का विरोध किए, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ कलाकारों के पास होनी चाहिए, आम इंसान के पास नहीं होनी चाहिए? ये कैसा इंसाफ है? और ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? क्या बॉलीवुड भारत की जनता से बढ़कर है, देश से बढ़कर है? कतई नहीं। हम बॉलीवुड का बहिष्कार करते हैं। माँ भारत को हम ज़्यादा महत्व देते हैं बॉलीवुड से। माँ भारती ही हमारे लिए सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो बॉलीवुड आर्टिस्ट हो, अगर तुम बॉलीवुड का बहिष्कार करोगी तो कैसे चलेगा? बॉलीवुड की आर्टिस्ट बाद में हूँ मैं पहले एक भारतीय हूँ। माँ भारती के प्रति मेरी वफादारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बॉलीवुड के पास कई लोग हैं,
बॉलीवुड के पास दाऊद हैं, मतलब दाऊद का हाथ है, आशीर्वाद है, तो बॉलीवुड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता हमें करना है, हमारा क्या होगा। हाँ, एंटरटेनमेंट के नाम पर आए दिन आप लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये चलता है? नहीं चलता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। गुस्ताख श्री राम की क्या सजा है? गुस्ताख सीता मैया की क्या सजा है? गुस्ताख लक्ष्मी माँ की क्या सजा है? गुस्ताख दुर्गा माँ की क्या सजा है? गुस्ताख शिवलिंग की क्या सजा है? गुस्ताख भगवा रंग की क्या सजा है? कोई सजा नहीं है। क्यों ये नाइंसाफी? क्यों? मैं खंडन करती हूं इन दोहरे मापदंडों का। वंदे मातरम, जय हिंद।